मुझे एक चीज़ पता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस वीडियो पे तभी आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि जिम कैसे शुरू किया जाता है, या फिर किसी के मुंह से सुना होगा कि एक जिम शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और जिम से हम अधिकतर कितना पैसा कमा सकते हैं। इसी तरीके के सवाल और भी हैं, जैसे कि कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होते हैं जिम शुरू करने के लिए, और कितनी हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, कौन सा एरिया होना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इनकम महीने की 2 से 3 लाख रुपए हो जाए। तो आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानने को मिलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए, आपका मैं बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम बात करते हैं एक जिम शुरू करने के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि लीगल तरीका कौन सा है, आप कब जिम शुरू करेंगे। पहली चीज़ है, जिम शुरू करने से पहले आप एक खुद अच्छे ट्रेनर हों और आपने काफ़ी समय जिम में बिताया हो, तभी जाकर आप इस जिम को शुरू करिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको अलग से लोग रखने पड़ेंगे जो एक्सरसाइज कराएंगे और उनका चार्ज थोड़ा महंगा होगा। इसीलिए आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, कम से कम 2 से 3 साल आपने जिम को दिए हैं, तभी जाके आप जिम शुरू करिए और आपको हर एक्सरसाइज अच्छे से पता हो किस तरीके से और कौन सी एक्सरसाइज होती है, कैसे अपर बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती हैं और कौन कौन सी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज होती हैं। इसी तरीके की और भी चीज़ें हैं जिन्हें आपका जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, कि हमारे पास जो एरिया है वो कहाँ पर हो और कितना होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप गांव साइड में जिम ओपन करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से प्रॉफिट नहीं होने वाला है। गांव के तो लोग वैसे भी खेती किसानी करके और उनको देसी जुगाड़ ज़्यादा पसंद होते हैं, उससे अपनी जिम किया करते हैं और उनकी बॉडी ऑलरेडी फिट होती है। वहीं अगर हम बात करें शहर के लोगों की, तो उनके पास बाहर निकलने का ज़्यादा समय नहीं होता है, वो रोड पर रनिंग भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको जिम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस बिजनेस को किसी बड़े शहर के अंदर ओपन करें तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शहर के लोग, अधिकतर जो लोग भी होते हैं, वो यही सोचते हैं आस पास को एक जिम मिल जाए जिसमें हम रेगुलर जिम जाया करें। और इसके अलावा अब बात करता हूं कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए होती है एक अच्छे खासे जिम के लिए। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, फिर भी मिनिमम 500 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए, तभी एक बेहतरीन जिम ओपन हो सकेगा। उसमें आप मशीन्स रखेंगे और थोड़ा सेटअप बनाएंगे, उसके लिए 500 स्क्वायर फीट ज़मीन कम से कम होनी चाहिए। अगर कम है तो प्रॉब्लम है, बट अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक्सरसाइज की जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको होनी चाहिए। किस तरीके से डेड लिफ्ट या फिर वेट लिफ्टिंग मारा जाता है, किया जाता है, और कैसे चेस्ट की एक्सरसाइज होती है, कैसे ट्राइसेप्स बनाए जाते हैं और कैसे बाइसेप्स बनाए जाते हैं। इन चीज़ों की आपको बहुत ही परफेक्टली इन्फॉर्मेशन हो तो आप जिम स्टार्ट करें। अदरवाइज लोग आपकी जिम में आना तो चाहेंगे और आएंगे भी, लेकिन ऑलमोस्ट चांसेस हैं अगर आप उनको सही से ट्रीट नहीं कर पाओगे तो वो लोग आपकी जिम को छोड़कर भी चले जाएंगे। इस चीज़ की ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके भी मन में काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा डाउट आया होगा कि लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायर होते हैं किसी जिम को शुरू करने के लिए। सबसे पहले जो हमारा लाइसेंस है वो है क्लियरेंस पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से आप क्लियर करवा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। साथ ही में SSI रजिस्ट्रेशन, जिसको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही में टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास एक लाइसेंस ले लेना है ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो उसके लिए GST नंबर भी आप ले लें ताकि 50 लाख से ज़्यादा हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी टाइमली दे सकें। अब हम बात करते हैं कि ये जिम अगर आप इस तरीके से खोलेंगे तो आपकी कमाई महीने की 20, 30 या फिर 40 हज़ार रुपये तक की हो पाएगी, क्योंकि जो भी बंदे आएंगे आपके पास जिम करेंगे और फिर वो जिम छोड़ भी देंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि सिर्फ 5-6 दिन जिम किया और उसके बाद चले गए, तो इसमें आपकी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगी। बट अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले है आपको जिम शेकर्स या फिर सप्लीमेंट्स अपने जिम के अंदर अवेलेबल कराने होंगे, ताकि आप जो भी आपके जिम में आए आप उसे अगर डाइट बताएं तो उसमें सप्लीमेंट्स दे सकें। और जिम शेकर्स वगैरह की हर एक बंदे को नीड होती है, वो ज़रूर ले लेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अगर आप अपने बिजनेस को आगे की तरफ रन कराना चाहते हैं कि महीने का 2 से 3 लाख रुपये कमाना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको सबसे सॉलिड तरीका बताता हूँ, जैसे कि मैंने भी खुद ट्राई किया है, खुद किया है।
तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए अपने जिम के नाम से। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, आप एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए अपने जिम के नाम से। और लोग कहते हैं कि हम चैनल तो बना लेंगे लेकिन उस पर क्या अपलोड करेंगे, मेरे पास ऐसा कंटेंट नहीं है कि हम फ्यूचर तक रन कर सकें। तो सबसे बेहतरीन मैं आपको बता देता हूँ आप कौन कौन से कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप जिम कैसे करें, जिम क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, इस चीज़ के बारे में डालते जाइए वीडियो। और उसके बाद जब आपको लगे कि हमारा कम पड़ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं, हाउ टू परफेक्ट डेड लिफ्ट, हाउ टू परफेक्ट वेट लिफ्टिंग, हाउ टू परफेक्ट चेस्ट एक्सरसाइज, इस तरीके की, यानी कि डेड लिफ्ट का मारने का सही तरीका क्या है, चेस्ट की एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, वेट लिफ्ट उठाने का सही तरीका क्या है, इन तरीकों की वीडियोस डाल सकते हैं। इससे आपको ये होगा जब आप यूट्यूब पे वायरल हो जाओगे या फिर फेमस हो जाओगे तो आपके ऑनलाइन अर्निंग तो आएगी ही, साथ में लोग और सोचेंगे जो आसपास के आपके लोग होंगे कि उनकी जिम इतनी चलती है ऑनलाइन तरीके से, तो यहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा और अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी कराते हैं। इसके बाद आप जो आपकी फ़ीस है वो भी, चार्जेस जो आपके लगेंगे वो भी आप उसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस तरीके से करेंगे आप, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ अगर आपने 1 साल मेहनत कर लिया तो आपके अर्निंग यूट्यूब से जो आएगी वो 20 से 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में और 6-7 महीने बाद 1 से 1.5 लाख रुपये भी आने लगेगी जब आप एकदम ट्रेंडिंग में चले जाएंगे तो। बट करना क्या होगा, रेगुलर और कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, फुल सेटअप करेंगे और एकदम सारे इंस्ट्रूमेंट्स नए मंगाएंगे। नए मंगाने के लिए आप इंडिया मार्ट या फिर अलीबाबा की जो वेबसाइट्स हैं उनसे ऑनलाइन करके ये मंगा सकते हैं। वहीं आपको 8 से 10 लाख की सारी मशीन्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं जिम के अंदर, फुल सेटअप आपको 10 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। लेकिन अगर मेरे सजेशन में मानिए और मेरी राय अगर आप लीजिए तो आप पूरा फुल सेटअप नया नहीं मंगवाइए, क्योंकि जिम की जो मशीन्स होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप उनको सही तरीके से रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिर से उसी तरीके से काम करने लगती हैं, क्योंकि वो टूटती नहीं है। तो किसी पुरानी जिम से अगर आप बात कर लीजिए अपने आसपास में, या फिर ऑनलाइन ही जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ पे पुराना सामान भी मिल जाता है, आप वहाँ से ऑनलाइन करके मंगवा लीजिए। वो आपको 2 से 3 लाख या फिर मैक्सिमम 4 लाख तक की सारी मशीन्स पड़ जाएंगी। अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर आप यूट्यूब की अर्निंग अभी ना ऐड करें तो आपकी जो प्रॉफिट है 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आने लगेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपके इवनिंग और मॉर्निंग दोनों बैच को मिला करके अगर 50 भी बच्चे हुए और उनसे 800 से 900 रुपये तक की फ़ीस जो है चल रही है मेरे वहाँ, और मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में यही प्राइस चल रहा है। बड़े बड़े अगर शहर्स को हम छोड़ दें तो इतने पैसे में आपका जो टोटल होगा वो 50 से 60 हज़ार रुपये हो जाएगा। और उसके बाद जो थोड़ा खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और भी जो अदर चीज़ें होती हैं उनको हटा करके फिर भी आपकी 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से बचत हो जाएगी। और जब आपका यूट्यूब का कंटेंट अच्छी तरीके से रन करने लगेगा तो आपकी अर्निंग 2 से 3 लाख या फिर 4 लाख तक की बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।